तुम्हें पता है 20 जुलाई 2026 इतिहास में लिखी जाती है। अगर 21 जुलाई 2026 को ये सब ना हुआ होता तो अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के लाते कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को उस गाड़ियों में बैठा भी दिया जा चुका है। पहले मुझे लगा कि 2-3 वीडियो एक साथ बना चाहिए, रिपोर्टर को अलग से टारगेट करना चाहिए, स्टूडेंट्स को अलग समझाना चाहिए, राहुल गांधी और पूरे पॉलिटिक्स को अलग समझाना चाहिए, लेकिन नहीं, पूरा किया कराया एक लोग का है। इसीलिए ये वीडियो पूरा एक में बना रहा हूँ। उस जगह पे क्या हुआ, राहुल गांधी को क्यों पुलिस उठा लिया और क्यों आए थे राहुल गांधी, सारी चीजों पे बाद में बात करते हैं। पहले ये क्लिप आप देखिए। अभी जंतर मंतर पर आपके साथ इंटरव्यू करने जा रहा था, मुझे वो बुला रहा था, उसका कॉल आया, ये लोग ने 2-3 मीडिया हाय चिल्लाना शुरू कर दिया। अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना, उन्होंने चश्मा भी खींच लिया। चश्मे में यार थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है, मैंने बताया उनको कि चश्मे क्यों ना नहीं दिख रहा, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, जाने दो, मैंने कुछ किया ही नहीं, निकल ही जा रहा हूँ। मोबाइल वगैरह भी आपका स्नैच कर लिया? मोबाइल, घड़ी, चश्मा सब चीज लिया। कल पुलिस के अंदर प्रोटेस्टरों ने वायलेंस किया, जिसके अंदर पुलिस वालों को पीटा और तो और मीडिया के रिपोर्टर्स को भी पीटा। कुछ ऐसी क्लिप्स आ रही हैं जिनके ऊपर पानी डाला जाता है, उनके ऊपर मोक किया जा रहा है। एबीपी न्यूज का रिपोर्टर जा रहा है तो उसके जेब में पैसे डाला जा रहा है और जोर जोर से बोला जा रहा है गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। और एक क्लिप ऐसी भी आई है जिसके अंदर रिपोर्टर के सारे कपड़े फाड़ दिए और रिपोर्टर बोला है कि 100-150 मुक्के आए हैं मेरे तरफ। हालांकि उतना मारा नहीं होगा, लेकिन मारा है, उसके चेहरे पे दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली उन यूथ को उतना पता नहीं है कि उनका शोषण हो रहा है और उनको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि हमको कैसे एक्ट करना है और क्या चीज से मूवमेंट स्ट्रांग होगा और क्या चीज से मूवमेंट तेज होगा। और जितने भी लोग वहां पर गए हैं ना, उन लोगों में से मैं एक को देखा कि वहां पर वो एक लोग डंडा लेकर आया था और डंडा से मार नहीं रहा था किसी को, तब मार रहा था और डरा बस रहा था, मार भी नहीं रहा था। तब वो एक्शन ले रहा था जब उसके सामने पुलिस आ रही थी डंडा भाजने के लिए और कह रहा था कि देख लो मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मार भी नहीं रहा था, बस डरा रहा था। और जैसे ये बंदा बोलता था ना ऐसे, तो सारी भीड़ शोर मचाती थी कि ये हमारे पास भी डंडा है, हम भी ये कर सकते हैं। सबको पता है कि डंडा नहीं चला सकते, ऐसे मूव ऑन नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन उन लोगों के अंदर ज्यादा कुछ जोश आता है। तुमने ये क्लिप देखी होगी कि यहाँ पर कुछ तलवार लेकर आए हैं सिख द्वारा और भाज रहे हैं तलवार ऐसे ऐसे करके, कह रहे हैं सबकी तलवार हम पे डंडा चलाए तो सब हम डंडा से मुंह फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आसपास तुम क्राउड देखो, इसे चेयर अप कर रहे हैं सब, और इसे प्रोटेस्टर बोलते ही नहीं है, ये तो भीड़ है। मैं हमेशा बता रहा हूँ कि भीड़ और प्रोटेस्टर्स में अंतर होता है, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ में कोई लोग नहीं होते, भीड़ में सिर्फ हवा होती है और वो हवा जिस तरफ चलती है उस तरफ वो बस ये होता है। भीड़ में एक हवा होता है, एक जोश होता है और पूरा नैरेटिव वही कंट्रोल करता है। उस भीड़ को देखकर सब लोग का दिमाग इनिशिएट हो जाता है और इसी को फॉलो करने लगता है। जो लोग वो करते हैं उसका लीडर करता है, वही सब लोग करने लगते हैं। क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसको कोई परवाह नहीं रहता है इसमें। के बाद भी अगर किसी आदमी पर टेस्टोस्टेरोन, सब लोग बाद में पता चलता है कि ये क्या था। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कानून को पीटना अपराध है और इनका सजा उनको जरूर मिलेगा। नेशनल चैनल पे दिखाया जाएगा और बोला जाएगा ये आतंकवादी है। पुलिस ने बुला दिया है टीम वहाँ पर, ये तो गुंडे हैं, इनके साथ कौन कौन था, कौन कौन शीशा तोड़ा है, कौन कौन गाड़ियों के, और झूठे अफवाह फैलाया गया था कि यहाँ पर शीशे गाड़ी पुलिस वाले गाड़ी लेकर आए थे, रखे थे। तो ये क्या है, बच्चों ने ये चीज करी है, पुलिस वाले गाड़ी लग के रखे थे, सारे जो भी प्रोटेस्टर बच्चे, गाड़ी पूरे खुद पुलिस वाले उतने कहां से नए नए गाड़ी का शीशा तोड़ कर हर बच्चा हवा से चल रहा है। वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि पीसफुल रखो, पीसफुल रखो। सोनम वांगचुक ने भी बोल दिया पीसफुल रखो, लेकिन नहीं, उसके बाद भी किसी इंसान के टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो भाई जाओ लड़ो, उसके बाद खा लो तुम भी। इससे तुम्हारा पूरा मूवमेंट वीक होता है, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, तुम्हारा उतना क्लिप उठाया जाएगा, पूरे मीडिया में चलाया जाएगा, उसके बाद तुम गिरफ्तार हो गए और पूरा सिचुएशन चेंज हो जाएगा। अब तुमने 2 रिपोर्टर पीट दिए और उसके बाद एक लड़की के साथ पीटूंगा या पीटूं, अब पूरा न्यूज पे चलेगा वही कि हमारे रिपोर्टर सच दिखाने गए थे और पूरा हमारे रिपोर्टर को पीट दिया गया है। तुम उन्हें खुद मौका दे रहे हो कि तुम्हारे पूरे एजेंडा को आज भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जंतर मंतर पर नहीं हुआ। अभिजीत दीपके और उसके 4 फाउंडर जंतर मंतर के अंदर थे
और ये जो कांड हुआ है जंतर मंतर से 1.5 किलोमीटर दूर सीपी में हुआ है। इसमें प्रोटेस्टर बच्चे और नीट के बच्चे हैं ही नहीं, ये सब अफवाह है और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। नीट के बच्चे तो वहाँ पर कोटा में खुशी मना रहे हैं, वहाँ पर डीजे चला रहे हैं पूरा जोरों शोरों से। और मेरा नहीं कहना है, आप खुद देख लीजिए वीडियो इसकी। रिजल्ट का माहौल देख लो कोटा का, देखो भाई नीट में रिजल्ट का। तो सच बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन क्यों होना चाहिए भाई? क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा अन्याय बार बार ना हो, उसके बाद ऐसा करे ना हो। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ पर तो नेताओं ने अपने अड्डा खुद बना लिया है, क्योंकि अभी राहुल गांधी प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट से पहले वहां पर संसद भवन में गए थे। जब संसद भवन में उस मुद्दे को उठाया गया तो उसके बाद चीफ ऑफ जस्टिस ने वहां से आवाज आया कि वहां पर थोड़ा धैर्य रखो और इसका जवाब अभी मैं नहीं दे सकता। उसके बाद जब राहुल गांधी बाहर निकले हो तो उसके बाद उनसे पूछा भी गया कि आप इस प्रोटेस्ट में शामिल क्यों नहीं हुए। तो यहाँ पर उनका क्या कहना है पहले आप देखिए वीडियो। और उसके 4 घंटे बाद ऐसा कौन सा मंत्र उसका मलाई मिल गया इनको कि आकर वो प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। उसके बाद बिना बताए किसी को, ना ट्विटर पे इन्फॉर्म किए, ना कहीं पर इन्फॉर्म किए, किसी प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्म किए बिना आकर वहां पर बैठ गए धरने पे। इसकी रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये प्रोटेस्ट पहले कॉकरोचों का बना, उसके बाद अभिजीत दीपके का बना, उसके बाद सोनम वांगचुक का बना। अगर राहुल गांधी उसी समय एंट्री लेते तो उनका बन जाता। लेकिन सोनम वांगचुक ने तो प्रोटेस्ट हाईजैक ही कर लिया था ना, भूख हड़ताल करके। और मैं कोई गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। क्योंकि सोनम वांगचुक से पहले कॉकरोचेस से, उसके बाद अभिजीत दीपके पे आया, अभिजीत दीपके के बाद ही आए थे यहाँ पर। और इतना ये बिग प्रोटेस्ट है कि इसमें कोई भी आकर हाईजैक कर सकता है, बस उसके पास पावर होना चाहिए। इसलिए ऑपोजिशन लीडर आकर राहुल गांधी ने इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गया, क्योंकि उसके पास तो पावर है। ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी के ऑपोजिशन लीडर है भाई, वो सेकंड ऑपोजिशन वही लीडर है। उससे ज्यादा उतना पावर किसका हुआ? तो हाईजैक तो करेगा ही ना। अगर राहुल गांधी हॉस्पिटल गए होते और सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वा दिए होते और मेक श्योर ये बोल दिए होते कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आप अनशन तोड़ दीजिए, आप भोजन कर लीजिए, तो उसमें दिखता हाँ कि आपका लीडरशिप है, इसके लिए आए हैं आप और आपका कुछ बनता भी। भाई मर जाते वो तो क्या होता। ना जाने हमको ऐसा क्यों लगता है कि कौन सा ऐसा एडवाइजर है साला, क्या बोले उसका। हमको लग रहा है बीजेपी का कोई एडवाइजर घुस गया है जो कि अपोजिशन लीडर वाला एडवाइस दे रहा है कि हमको नहीं जाना चाहिए। लिटरली सोनम वांगचुक वहां पर स्टेज पे रो रहे थे, लेकिन ये बंदा अगर चला गया था स्टेज पे ही चला गया होता और बोल दिया होता आप अनशन तोड़ दीजिए, हम आपके साथ बैठे हैं, लिखता ये सब नहीं ना होता। 20 तारीख को जितने लोग प्रोटेस्ट में आए थे ना, उतने लोग बीजेपी और कांग्रेस मिलाकर भी नहीं ला पाती। चक्के जाम हो गए थे, सरकार ने डर के मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया था। ये देख लीजिए आप, ये 16 मेट्रो स्टेशन बंद हो गए थे उस दिन। और ठीक है, आपने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी, आपने सोचा कि थोड़े लोग आएंगे, आ गए बहुत ज्यादा लोग, कोई बात नहीं। लेकिन 20 तारीख को खड़के ने संसद के अंदर स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाने की कोशिश भी की। तो पार्लियामेंट को बंद कर दिया गया और सभी लोग बाहर आ गए। राहुल गांधी भी बाहर आ गए। उसके बाद उनसे पूछा गया तो उनका क्या जवाब आया पहले सुनिए। जब उनसे पूछा गया कि सीजेपी प्रोटेस्ट पे आपके क्या ओपिनियन है, तो उन्होंने बोला कि नो ओपिनियन, नो कमेंट्स। हाउस नहीं चला, आप लोग मुद्दा उठाना चाहते थे प्रधानमंत्री। सॉरी मैम, चलने दीजिए, मैं कमेंट नहीं कर रहा अभी। तो आपने रात को वीडियो देखा होगा कि साला इतने लोग कैसे आ गए। अभी तो कोई नहीं बोला था, राहुल गांधी खुद बोले थे कि यहाँ पर नो ओपिनियन, नो कमेंट्स। उसके बाद राहुल गांधी कैसे इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए, वीडियो बना के डाल रहे हैं। फिर इन्होंने बात करी ओम बिरला से कि यार हमको पार्लियामेंट के अंदर के प्रोटेस्ट के लिए हमें कुछ बात करना है। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस स्टूडेंट्स के साथ ये जो हिंसा हुई है इससे हमें बात करना है, एजुकेशन सिस्टम पे बात करना है। लेकिन ये देखिए, और ओम बिरला ने बोला कि हमें सरकार से एक बार बात करना है कि इस पे हम बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और मेरे को ये सबसे बड़ा फुद्दू लगती है कि सरकार को इस बीच में क्या लाना है। कि सरकार से पूछ के सब चीज डिसीजन लोगे, हाँ तुम हो स्पीकर, उसके बाद सरकार से डिसीजन लोगे, स्पीच दोगे। और ठीक है, ये बहुत छोटा सा मुद्दा है। उसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं। कल का पूरा दिन टप गया और इन्हें समझ आ गया कि हमसे ये कुछ होगा नहीं। इसीलिए इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना शुरू कर दिया कि सब लोग खड़के सर के घर पे आओ और उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। और चंबित होने वाली बात यह है कि इनके घर पे गए, हैप्पी बर्थडे मनाया, उसके बाद कहें कि चलो हमारे साथ वहां पर धरना देना है, और ये चले भी आए। और इसकी खबर ना सरकार को है, ना पुलिस को है, ना आर्मी वालों को है। क्योंकि अगर खबर कर देते तो पहले
आने से पहले ही ये सब चले जाते हैं। और इन सभी का एक ही मांग था कि पार्लियामेंट में बात होगी, हम तभी मानेंगे। और सरकार ने बोल भी दिया कि आओ हम पार्लियामेंट में बात भी करेंगे, लेकिन तब क्या हो गया, उसके बाद ये बोलने लगे कि हमको सरकार का, हमको अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि पुलिस को जाओ लाठी चार्ज करो। हमें पीएम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि वो बोले नहीं। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, जिनके वजह से पेपर लीक हुआ। अब तुम सब लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो इस्तीफा देंगे नहीं। अब इन लोगों को लगा होगा कि सरकार इतनी जल्दी से क्यों मान गई, अब सरकार इतनी जल्दी से मान गई तो ये सब प्रोपेगेंडा नहीं फैला पाएंगे, इसलिए ऐसा करना पड़ा। और ये सम्मान किस लिए रखे थे आपको बता ही दिए कि अमित शाह रिजाइन नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी रिजाइन नहीं कर सकते, और इससे पॉलिटिकल कंज्यूम बड़ा होगा, इससे शोर शराबा ज्यादा होगा थोड़ा, और इसके भीड़ से इनको पावर मिलेगा। तो उसके बाद पुलिस आती है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गोदी में लेकर चली जाती है। और उसके बाद वहीं पर अखिलेश यादव भी थे, उनको भी पुलिस उठाकर ले जाती है और सभी को एक अलग अलग गार्डन में ले जाती है। रात 9 बजे उनको छोड़ देती है। और उसके बाद उन्होंने गार्डन जाकर पहुंचा, उसके बाद बोला कि हमने This morning I went and met the speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। Why is the Indian education system collapsing? Why are papers leaking? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. बिरला से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात करने ही नहीं दी। इधर राहुल गांधी अपने डिमांड बदल रहे थे, उधर बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अब ये डिमांड रखी, अब ये डिमांड रख रहा है, उसके बाद ये डिमांड रख रहा है, तो कैसे हम कर दें। और ये पूरा का पूरा बच्चों का प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गया और पूरे न्यूज पे ये दिखा दिया गया कि ये सब कांग्रेस के लोग थे। कांग्रेस को इतनी बुद्धि नहीं है कि ये इसको कैपिटलाइज करके हम दिखा दे कि हमारे लोग हैं ही नहीं, हम सब ये बच्चे का प्रोटेस्ट है। इनको इतनी बुद्धि नहीं है कि यहाँ पर पीएम का रिजाइन मांग रहे हैं और पीएम रिजाइन कभी करेगा ही नहीं। और इस पर धर्मेंद्र प्रधान भी कुछ ट्वीट किया है, उस पर क्या बोले कि राहुल गांधी और कैपिटलाइज कर रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव इसे कैपिटलाइज कर रहे हैं। अबे भाई, आप ही की वजह से तो ये सब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, उसके बाद आप ही इस पे ट्वीट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अगर आप इतने अच्छे होते तो आपकी वजह से नीट पेपर लीक हर साल नहीं होता। 2024 में हुआ, 2026 में हुआ, 2023 में हुआ। और इनके ट्वीट के नीचे 11 मिलियन व्यूज हैं और लाइक कितने हैं, सिर्फ 30,000, और कमेंट कितने हैं, 43,000। जिसमें क्या कमेंट किया गया है पहले आप देख लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान मोदी को लात मारते हुए मीम भेजा है, तो नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को लात मारते हुए मीम भेजा है, कोई ऐसा कमेंट किया है। और तो और लोग धर्मेंद्र प्रधान का फोटो भेज रहे हैं, उसके बाद लिख रहे हैं RIP और उसके नीचे लिख रहे हैं महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि की दिया जाए, इनकी आत्मा को शांति मिले। ये एक ऐसे प्रोटेस्ट नहीं किए हैं, इन्होंने पहले EVM हैक का, वोट चोरी का, इस पे एग्जाम लगा चुके हैं, अब वही काम कर रहे हैं स्टूडेंट का पेपर लीक में। जब यही करेंगे तो क्या होगा, वही होगा जो उसमें हुआ था। अब छोड़कर चले जाएंगे, ना इस पे जवाब मिलेगा ना कुछ मिलेगा। यहाँ पर तो आपको कितना जवाब मिल रहा है आपको पता भी है। अच्छा, मैं अपने माता पिता को बोलूँ कि इनको वोट नहीं देना है और इनको वोट देना है, तो मेरे माता पिता कुछ सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद बोलेंगे हाँ चलो ठीक है, क्योंकि वो इसलिए वोट देंगे कि उनका तो पीढ़ी अब खत्म हो चुका है, लेकिन मेरा अभी पीढ़ी बाकी है, मेरे को अभी करियर अपना बनाना है, तो मैं जहाँ पर कहूँगा वहीं पर वोट देंगे मेरे माता पिता को। ये नहीं पता चल रहा है कि 2029 में जो चुनाव होगा, जिसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के जाए अपोजिशन पार्टी के लीडर जो बनते फिर रहे हैं, वो उससे भी हट सकते हैं। थोड़ा ये फालतू दिमाग कम लगाते तो अच्छा रहता। बाकी हमको जहाँ तक पता है 20 तारीख को यही सब हुआ था। अब सोनम वांगचुक अभी भी हंगर स्ट्राइक पे हैं, अभी तक अनशन तोड़े नहीं है वो। आगे का अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।